We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड छांगुर बाबा, उसके नेटवर्क का एक एक तिलिस्म टूट रहा है। 3 दिन तक चले बुलडोजर वाले एक्शन में उसका अवैध ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। अब धर्मांतरण के खेल और विदेशी फंडिंग के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि उसने 1500 से ज्यादा हिंदू बेटियों को टारगेट किया था। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर वाले एक्शन ने छांगुर बाबा की हवेली की ईंट से ईंट बजा दी और आखिरकार वो अवैध ठिकाना मिट्टी में मिल ही गया। बलरामपुर के उतरौला में न्यूज नेशन के ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, यही था छांगुर बाबा का वो साम्राज्य जहां धर्म परिवर्तन के खेल खेले जाते थे, जहां से इस्लामिक सेंटर के जरिए डेमोग्राफी बदलने का प्लान था और हर साजिश पर चल गया पीला पंजा। छांगुर बाबा का आलीशान महल इतना बड़ा था कि बुलडोजर एक्शन में 3 दिन लग गए। 3 दिन में कभी 8 तो कभी 10 तो अब 6 बुलडोजर ने छांगुर बाबा के जुर्म के साम्राज्य को समतल कर दिया। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नसरीन उर्फ नीतू बार बार दुबई क्यों जाती थी? नसरीन के नाम से बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा ने किस लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी और नसरीन यहाँ क्यों रहने लगी थी? इस साजिश की परतें अब खुलने लगी है। अब खुलासा हुआ है कि उसने 1500 से ज्यादा हिंदू बेटियों को ट्रैप में लिया था, अवैध रूप में धर्मांतरण कराया था और एटीएस उन लोगों का पता लगा रही है जिन्हें धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। महाराष्ट्र के कई परिवारों को छांगुर बाबा ने ट्रैप में लिया था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बताया जा रहा है कि बलरामपुर और उसके आसपास की डेमोग्राफिक स्थिति को भी बदलना चाहता था, लिहाजा इस जगह को वो एक सेंटर के रूप में, साथ ही साथ एक मदरसे के रूप में विकसित करना चाहता था, जिससे कि लोगों को आसानी से इस्लाम के प्रति प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण कर सके। इतना ही नहीं, ख़ास तौर से हिंदुओं के प्रति वैमनस्यता भी वो फैलाना चाहता था, जिससे कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा सके। नीतू उर्फ नसरीन छांगुर बाबा की न सिर्फ सक्रिय सदस्य थी, बल्कि छांगुर की अवैध संपत्ति में भी हिस्सेदार बन गई थी। कुछ दिनों पहले छांगुर और नसरीन ने लखनऊ के एक होटल में कमरा बुक किया था। एक कमरे में दोनों 4 दिन तक रहे, उसके बाद दूसरे कमरे में करीब 70 दिनों तक टिके हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस कमरे से ही दोनों अवैध धर्मांतरण का कारोबार चला रहे थे। अब छांगुर और नसरीन यूपी एटीएस के कब्जे में, जिसके बाद कई दूसरे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। नसरीन के नाम करोड़ों के लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी के हाथ लगा है। नसरीन और छांगुर के नाम से 14 बैंक अकाउंट की जानकारी यूपी एटीएस को हुई है। तफ्तीश में पता चला है कि इन खातों में 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। पैसे देश और विदेश दोनों जगहों से आए हैं। नसरीन के ही खाते में 124 दिनों के अंदर 13 करोड़ 90 लाख डिपॉजिट किए गए थे और 13 करोड़ 58 लाख की निकासी हुई थी। छांगुर के धर्मांतरण धंधे को जमाने और फैलाने में नसरीन किसी सुपर एजेंट की तरह काम कर रही थी। छांगुर और नसरीन 7 दिन की यूपी एटीएस रिमांड पर है। दोनों जांच की गिरफ्त में हैं और धर्मांतरण के इस काले धंधे में अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।